वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे 5th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 6th चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि हमारे चैप्टर का नेम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में कि आखिर वो परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6.1 पे, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो गाइज, हम जानेंगे उत्क्रमित परिवर्तन के बारे में। आप अपना ध्यान सब लोग यहीं पे रखिएगा। लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट गेट स्टार्ट। उत्क्रमित गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सके। ठीक है गाइस, तो उत्क्रमित परिवर्तन वो होता है जिसमें जो पदार्थ है हमारा वो अपनी पहली जैसी अवस्था को वापस कर सके। ठीक है, कि अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स। प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सके, उसमें जैसे कि उसे परिवर्तन को हम कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। तो गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है। उत्क्रमित परिवर्तन वो होता है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सके। ठीक है, वो वापस से अपनी पहले जैसी अवस्था को प्राप्त कर सके, उसे हम कह रहे हैं उत्क्रमित परिवर्तन। ध्यान से समझना है आपको। उत्क्रमित परिवर्तन होता है जैसे आप मान लीजिए, मान लो दूध। ठीक है, दूध को हम गर्म करते हैं और फिर दूध धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठीक है गाइस, जो हमारा मिल्क होता है उसको हम गर्म करते हैं गैस पे, आप सभी लोग भी करते होंगे। जो दूध होता है हमने उसको गर्म किया, गर्म होने के बाद वो फिर से ठंडा हो गया, और जिस टाइम हमारे घर पे दूध आया था उस टाइम पे भी वो ठंडा था। ठीक है, तो ठंडे दूध को हमने गर्म किया, वो गर्म होने के बाद वो फिर से ठंडा हो गया, पहली जैसी अवस्था में वो फिर से वापस आ गया। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है गाइस, सॉरी। तो गाइस, पहले दूध ठंडा है, फिर उसे हमने गर्म किया और फिर वह दूध धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं बर्फ़ होती है, अगर हम बर्फ़ में पानी डाल दें, ठीक है, अगर हम बर्फ़ को फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या होता है, पानी बन जाता है, पिघल जाती है। ठीक है, तब बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो अगर हम क्या करेंगे, पानी को फिर फ्रीजर में रख देंगे हम जाके। जो पानी मेल्ट हुआ उसी पानी को हमने फ्रीजर में जाके रख दिया, या फिर हमने उससे अंदर पानी लिया एक बाउल में और वो रख के हमने फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में रखने के बाद क्या होगा, उसकी बर्फ जम जाएगी। ठीक है, फिर से वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा पानी। तो ये हो गया हमारा उत्क्रमित परिवर्तन, जहाँ पदार्थ अपनी पहली अवस्था को क्या कर लेता है, पहली अवस्था को वापस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मैंने आपको बताया दूध, बर्फ। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स इसके ध्यान रखेंगे। कोई कपड़ा लिया, एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कोई भी कपड़ा लिया हमने, उसको वॉश कर लिया। ठीक है, और कपड़ा वॉश करने के बाद हमने क्या करा, उसको धूप में जाके सुखा देते हैं, और सूखने के बाद अब फिर हम उस कपड़े को हमने उसी कपड़े को दोबारा से पानी में डाल दिया। ठीक है, हमने दोबारा से उस कपड़े को पानी में डुबो दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो कपड़ा गीला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, वो पहली जैसी अवस्था में फिर से वापस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक एक उसको ध्यान में डालेंगे। तो ये भी कौन सा हमारा परिवर्तन हो गया गाइस, ये भी हमारा उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, ये गर्ल है, यहाँ पे ये क्या कर रही है, बैलून में हवा भर रही है। ठीक है, बैलून को फुला रही है, जैसे कि हम लोग भी फुलाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है गाइस, इसमें ये छोटा सा बैलून है, इसमें इसने हवा भरी। ठीक है, तो ये मोटा हो गया, ये फूल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से हवा निकल जाएगी आसानी से, तो तब हवा इसमें से आसानी से निकल जाएगी, तो पहली जैसी अवस्था में छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा उत्क्रमित परिवर्तन हो गया। गाइस, आप अच्छे से समझेंगे, कुछ भी आपके पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप तुरंत कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये हो गया। और आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पेपर है, प्लेन पेपर, और ब्लैंक पेपर जो है हमारा, इसमें क्या करा हमने, एरोप्लेन बनाया है, इससे खेलने वाला जो हमारा एरोप्लेन होता है। तो जब एरोप्लेन बनाया, जो उसकी फोल्डिंग है, ठीक है, एरोप्लेन बनाने के बाद हमने उसकी फोल्डिंग को ओपन कर दिया, खोल दिया। ठीक है, तो फिर से वो एक पेपर में परिवर्तित हो सकता है।
ठीक है गाइस, आप ध्यान रखेंगे सारे इसके एग्जाम्पल। ये जो हमारा पेपर है, हमने इसका एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन बनाने के बाद हमने क्या किया, इसकी जो फोल्डिंग है उसको हमने ओपन कर दिया अच्छे से, तो वो भी हमारा फिर से पेपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो हमारी यहाँ पे दे रखा है आपको एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया उत्क्रमित परिवर्तन का। ठीक है गाइस, तो ये पहली जैसी अवस्था में वापस आ सकता है, तो ये हो गया हमारा उत्क्रमित परिवर्तन। देखिए गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं गुदे हुए आटे की लोई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तब आटे को हम गूंथते हैं तो तब हम रोटी बनाते हैं। हमने लोई ली तो क्या हुआ, हमारी रोटी की शेप जो है वो अच्छी नहीं आई उसकी शेप, तो हमने क्या करा, उसको बिगाड़ दिया, फिर से उसको लोई में परिवर्तित कर दिया और फिर से हमने उसको आटे में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा उत्क्रमित परिवर्तन। तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप गाइज आपको उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है, मैंने आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताए और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, एक भी पॉइंट आपके मन में डाउट रहता है कि नहीं ये मेरे को नहीं समझ आया, तो आप अपने मन में डाउट नहीं रखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तो गाइज अब हम जानेंगे कि उत्क्रमित परिवर्तन होता है इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, जो उत्क्रमित परिवर्तन होता है हमारा गाइज, उसमें प्रारंभिक अवस्था को वापस नहीं लेके आया जा सकता। जो प्रारंभिक अवस्था है उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते हैं। जैसे दूध में से हम दही को, ठीक है, क्या हुआ गाइज, हमने दूध का जमाया दही। ठीक है, हमने दूध का जमा दिया दही, और दही जमाने के बाद क्या हम दही में से दूध को वापस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कौन सा हमारा परिवर्तन हो गया, ये हमारा उत्क्रमित परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमने दूध जमाया था, दूध का बना दही, और दही में से हम दूध को वापस नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा उत्क्रमित परिवर्तन है। ये हमारा कौन सा परिवर्तन नहीं है गाइज, ये हमारा उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। आप इसको भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे गाइज। फिर आता है हमारा सेकंड, आप यहाँ पे देखेंगे अभी, देखिए एक यहाँ पे है कागज से काट कर बनाया गया हवाई जहाज। क्या हुआ गाइज, अभी हमने प्लेन पेपर पे हमने सिर्फ उसको ऐसे ही फोल्डिंग करके किया था, लेकिन इसमें जो इसकी डिज़ाइन बनाई गई है वो इसको कैंची से कट करके बनाया है। ठीक है, तो जो हमारी सीजर्स है उससे कट करके इसमें बनाया गया है। तो क्या होगा गाइज, क्या हम उस कागज को फिर से जोड़ सकते हैं, क्या वो हमारा पहले की तरह प्लेन पेपर बन सकता है? ठीक है गाइज, तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसने कटिंग कर दी। ठीक है, कटिंग करने के बाद जो कागज था हमारा, जो पेपर है, क्या वो जुड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है, क्या ये उत्क्रमित परिवर्तन है गाइज? तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। उत्क्रमित परिवर्तन वो होता है जो पहले जैसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। आप इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए, रोटी। अभी मैंने आपको बताया था पहले, कुछ देर पहले, कि जो आटा है, अगर हमारी रोटी की शेप अच्छी नहीं आती है तो उसको हम आटे में परिवर्तित कर सकते हैं, वह हमारा उत्क्रमित परिवर्तन है। लेकिन गाइज हमने रोटी बना ली और रोटी बनाने के बाद हमने उसको सेक दिया, तो क्या हम रोटी को फिर से उत्क्रमित परिवर्तन में ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। इसका आंसर होगा नहीं लेके आ सकते हैं। क्योंकि हम रोटी को सेक चुके हैं। कोई भी कटी हुई टूटी हुई चीज़ों को हम पहले जैसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, हम उनको पहली अवस्था में नहीं लेके आ सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो गाइस हमें क्या करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, कि जब भी कोई पदार्थ है उस पदार्थ को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, और उत्क्रमित परिवर्तन नहीं होता है वो। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था को वापस नहीं कर पाता, तो इसीलिए हमारा उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। अब हम ये नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे गाइस, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं, आपको ये भी अच्छे से जानना है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके के औजार रखे हुए हैं। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिफरेंट तरीके के यहाँ पे औजार रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के।
तो जो इसके हैंडल हैं गाइस, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसके जो हैंडल हैं वो लकड़ी के हैं, ठीक है। जो इसके हैंडल होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, सभी लकड़ी के हैं, बट इनका जो औजार है तो वो क्या है, वो लोहे का है। आप नीचे का पार्ट देख रहे हैं, इनका जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या है, वो इसका लोहे का होता है, ठीक है। तो किस तरह का है लोहा उस लकड़ी के, ये किस तरह होता है, जो लोहा है गाइस, ठीक है, वो लकड़ी के उस पर बैठती है और वो फिट होता है। जो लोहा है वो लकड़ी पर बैठता है और वो फिट हो जाता है। यह भी एक परिवर्तन है, ठीक है गाइस। तो यह भी एक परिवर्तन है, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है, ठीक है गाइस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है। इसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए और आपको सारे एग्जांपल्स अच्छे से माइंड में फिट करने हैं। और आपको अच्छे से, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप उसको वीडियो को वापस से देखेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज आज की वीडियो ये फिनिश होती है, हम कल नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।